हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का सिलेबस बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि राजनीति विज्ञान का तो ना तो सिलेबस आया हुआ है और ना ही मॉडल सेट प्रश्न पत्र आया हुआ है। तो फिर आप कहिएगा क्या कि ये सिलेबस कहाँ से प्राप्त हुआ या फिर कहाँ से मिला। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सिलेबस कहीं से नहीं मिला है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो टर्म 1 जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है उसमें तो वह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यानी कि वो सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट से टर्म 2 से आया हुआ है उससे तो नहीं पूछेगा टर्म 2 एग्ज़ाम में। तो जिससे नहीं आया हुआ है उसे आपको पढ़ना है ना, इसीलिए मैं उससे ही जो टर्म 2 एग्ज़ाम में पूछा जाएगा या फिर जिस जिस सब्जेक्ट को पढ़ना होगा वही उसी को मैं सिलेबस में लेके आया हूँ और उसी को बताऊँगा। तो पूरा सिलेबस ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। इसी तरह से हुआ था क्लास 12th वालों के लिए भी। उस लोग का भी ना राजनीतिक विज्ञान का ना मॉडल सेट आया था और ना ही सिलेबस आया हुआ था, तो उसमें भी इसी तरह के पूछा था आपका। चाहे तो जैसे राजनीतिक विज्ञान में 2 बुक हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, चाहे एक बुक से फर्स्ट टर्म का पूछ दिया, यानी कि पहला टर्म में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था पहला किताब ले लिया उससे सारा क्वेश्चन पूछ दिया और दूसरा किताब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए पूछ लिया, ये भी हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए पूरा बात करते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि उसे भी ये सिलेबस आसानी से मिल सके और वह भी एक बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए राजनीतिक विज्ञान ये पहला किताब हो गया आप लोगों का क्लास 11th के लिए, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो आपका सिलेबस आया हुआ था वो पूरे 1 साल का आया हुआ था, ठीक ना, 1 साल का आया हुआ था। और इसमें क्या किया था, 75% की कटौती किया गया था, मतलब 25% की कटौती किया गया था और 75% आपको क्या करना था, पढ़ना था, स्टडी करना था, ठीक ना। इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कितने सिलेबस, 25% आपका कटौती किया गया था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, और 75% आपका सिलेबस दिया हुआ था या फिर निकाला गया था। तो देखिए संविधान क्यों और कैसे, ये पहला किताब का है, पहला चैप्टर। तो इससे क्या हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि इससे तो नहीं पूछेगा इस सब्जेक्टिव एग्जाम में, ये तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया था। देखिए भारतीय संविधान में अधिकार, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था। चुनाव और प्रतिनिधित्व, इससे भी क्वेश्चन आया था। जिससे भी क्वेश्चन आया हुआ था वह सब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर दोनों एग्जाम में नहीं पूछा गया था ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा। नोट कीजिए इसे, क्या क्या है, स्थानीय शासन, ये आपको तो पढ़ना है, ठीक है, और संविधान एक जीवंत दस्तावेज, इसे आपको पढ़ना है। नोट कर लीजिए, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही, भी आई, ठीक ना। क्या क्या पढ़ना है, स्थानीय शासन, इसे एक तो पढ़ना है, और संविधान एक जीवंत दस्तावेज। जो आपका पहला बुक है, जो पहला किताब है, उसमें आपको 2 ही तो पढ़ना है, 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर, यानी कि स्थानीय शासन और संविधान एक जीवंत दस्तावेज। तो नोट कर लीजिए। अब चलिए दूसरा बुक में देखते हैं, दूसरा किताब में। ये देखिए दूसरा किताब राजनीतिक सिद्धांत, ठीक ना, देखिए है दिया हुआ राजनीतिक सिद्धांत, कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक। अब देखिए इसमें आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट नहीं मतलब विषय क्या क्या है इसमें देखना है और उसको पढ़ना है। देखिए इसका विषय सूची, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इसे आपको पढ़ना है। अध्याय 2 स्वतंत्रता, इसे आपको पढ़ना है। मान के चलिए कि इसमें आपको सभी विषय पढ़ना है, सभी विषय पढ़ना है, ठीक ना। आपको जैसे हम बताएं कि क्लास 12th में जो हुआ था कि पहला बुक से या पहला किताब से ऑब्जेक्टिव का पूछा गया था और दूसरा किताब से क्या किया था, उसका सब्जेक्टिव का पूछा गया था, ठीक ना। तो इसीलिए आपको भी हो सकता है कि 11th का पहला बुक से उसमें पूछा था, आपको केवल 2 ही विषय पढ़ना है, और दूसरा वाला बुक से क्या करना है, आपको सारे के सारे आपको पढ़ डालना है। और जो 25% जो कटौती किया गया था उसमें आपको देखिए नागरिकता नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा, इसे नहीं पढ़ना है।
नागरिकता को गोली मारिए। और अध्याय 9 यानी कि शांति, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। इसे और इसे नागरिकता अध्याय 6 और अध्याय 9 दोनों को नहीं पढ़ना है और बाकी सभी को पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इसे बता दिए। स्वतंत्रता, इसे पढ़ना है। अध्याय 3 यानी कि समानता, इसे भी पढ़ना है। सामाजिक न्याय, इसे भी पढ़ना है। अधिकार, इसे भी पढ़ना है। अध्याय 7 राष्ट्रवाद, इसे भी पढ़ना है। धर्मनिरपेक्षता, इसे पढ़ना है। और अध्याय 10 विकास, इसे भी आपको पढ़ना है। तो इतने सारे आपको पढ़ के रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। आप लोगों के पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, 4 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो जल्दी से जल्दी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आपको धड़ाधड़ पढ़ते रहना है। और जितना हो सके जल्दी से जल्दी हम भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बना दे वीडियो, ताकि आप भी पढ़ने में दिक्कत ना हो, अच्छे से तैयारी कर सकें। और मेरा एक वीडियो डाला हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें हमने 15 क्वेश्चन बताए थे, VVI 15-15 क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चन को बताया है। आगे में भी इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।